मैंने सालिक हुसैन से पूछा, चौधरी परवेज इलाही को जब आसानी के साथ वजारत आला मिल रही थी, ये खुश भी थे, तो फिर इन्हें बनीगाला जाने और अपना वादा तोड़ने की क्या जरूरत थी? ये हंसकर बोले, ये हमारे लिए भी हैरान कुन था। 28 मार्च के दिन 12 बजे तक तमाम मामला ठीक चल रहे थे। परवेज साहब की 11 बजे इसाक डार से टेलीफोन पर बात हुई। उन्होंने डार साहब का शुक्रिया अदा किया और फैसला हुआ शाम को मियां नवाज शरीफ भी फोन करेंगे। लेकिन फिर मोनिस इलाही ने बताया, पीटीआई का वफ्द थोड़ी देर में आ रहा है। वालिद साहब ने कहा, ये अब क्या लेने आ रहे हैं? परवेज साहब का जवाब था, हम इनसे पीछा छुड़ाने के लिए मिल लेते हैं। थोड़ी देर में परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर आ गए। हम सब इनसे मिले। वहाँ वजाहत हुसैन, तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही भी मौजूद थे। तारिक चीमा की शाह महमूद कुरैशी से तल्ख कलामी हो गई। चीमा साहब ने साफ कह दिया, मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा, ख्वाह कुछ भी हो जाए। परवेज साहब ने भी साफ इनकार कर दिया और यूं ये वफ्द मायूस वापस चला गया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जाते जाते पोर्च में मोनिस इलाही को सरगोशी में कह गए, तारिक बशीर चीमा आपका काम खराब कर देंगे। हमने ये सरगोशी सुन ली। घंटे बाद मोनिस इलाही ने सबको बताया, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आया है, वजीर आजम परवेज इलाही से बनीगाला में मिलना चाहते हैं। वालिद साहब और चौधरी वजाहत का रद्द-ए-अमल था, हमें अब मिलने की क्या जरूरत है, हमारी बात पक्की हो चुकी है, हम पीडीएम के उम्मीदवार हैं। परवेज साहब का जवाब था, हम इमरान खान से मिलकर इससे भी पीछा छुड़ा लेते हैं। वालिद साहब इन्हें रोकते रहे, लेकिन ये ना माने। ये बाप बेटा जब जाने लगे तो शुजात साहब ने इनसे कहा, आप दोनों इसके साथ कोई वादा न करना। दोनों ने कहा, बिल्कुल ठीक। ये जब गाड़ियों में बैठने लगे तब भी वालिद साहब ने परवेज साहब को बुलाया, वो नहीं आए। मोनिस आया और वालिद ने इससे कहा, कोई वादा न करना। यूं ये चले गए और थोड़ी देर बाद टिकर्स चलने लगे और हम सब ने सर पकड़ लिए। वजाहत साहब शदीद गुस्से में थे। परवेज साहब वापस आकर सीधे अपने कमरे में गए और दरवाजा बंद करके लॉक करके सो गए। ये 10 बजे तक सोते रहे। मोनिस इलाही ने हमें कायल करने की कोशिश की, लेकिन इनके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। परवेज इलाही रात 10 बजे कमरे से बाहर आए तो ये काफी परेशान और मायूस नजर आए। ये हमारे सामने सोफे पर ढेर हो गए और सर झुका लिया। शुजात साहब ने इनकी तरफ देखा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं कंफ्यूज हो गया था, और ये इसके बाद खामोश हो गए। बहरहाल चौधरी ज़हूर इलाही का खानदान टूट गया। मैंने इनसे पूछा, क्या इस दिन किसी का फोन आया था जिसकी वजह से चौधरी परवेज इलाही ने अपना इरादा बदल दिया? चौधरी सालिक हुसैन का जवाब था, हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अलबत्ता परवेज इलाही साहब ने 2 बार आर्मी चीफ को फोन किया था। पहले दिन जब नून लीग का वफ्द हमारे घर आया और दूसरे दिन जब पीटीआई के लोग आए थे। मैंने पूछा, और बात क्या हुई थी? सालिक साहब का जवाब था, जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों मर्तबा जवाब दिया था, ये आपका सियासी फैसला है, हम सियासी मामलात से अलग हो चुके हैं, हम आपको मशवरा देने की पोजीशन में नहीं हैं, आप अपना फैसला खुद करें। मैंने पूछा, ये बात नाकाबिले फहम है, परवेज इलाही जब पीडीएम के वजीर आला बन रहे थे तो फिर ये अचानक कैसे बदल गए? सालिक साहब का जवाब था, हम खुद हैरान हैं, लेकिन इस गेम के असल आर्किटेक्ट मोनिस इलाही हैं। ये शायद महसूस कर रहे थे नून लीग में इनकी गुंजाइश कम होगी, पीटीआई में पॉलिटिकल स्पेस ज्यादा है, ये वहाँ चौधरी परवेज इलाही के बाद वजीर आला बन सकते हैं, लिहाजा ये पीडीएम के मुज़ाकरात में भी अनईजी होते थे। इनके हुकूमत के साथ भी आखिरी वक्त तक राब्ते रहे थे, लिहाजा ये चौधरी परवेज इलाही को खींचकर उधर ले गए। मैंने पूछा, चौधरी वजाहत आखिरी वक्त तक आपके साथ थे, ये इनके साथ क्यों मिल गए? इनका जवाब था, चौधरी शुजात बूढ़े और अलील हैं, शायद वजाहत फैमिली इनके बाद चौधरी ज़हूर इलाही की लेगेसी कैरी करना चाहती है, ताहम ये दुरुस्त है। 28 मार्च की रात तक ये चौधरी परवेज इलाही और मोनिस से शदीद नाराज थे। मैंने पूछा, आप और तारिक चीमा ने 11 अप्रैल को पीडीएम को वोट दिया, ये फैसला किसका था? ये बोले, तारिक चीमा ने 27 और 28 मार्च को खुद ही ऐलान कर दिया था, मैं अपनी बात का पहरा दूंगा, जबकि मैंने इस रात सियासत छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैंने वालिद से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम खामोश रहो, जब वोटिंग का वक्त आएगा तो जाकर पीडीएम को वोट दे देना, लिहाजा मैं वोटिंग का इंतजार करने लगा। मैंने पूछा, क्या फैमिली के अंदर पहले से इख्तलाफात थे या 28 मार्च वाहिद वजह बनी? उन्होंने तस्लीम किया, खानदान के अंदर मसाइल चल रहे थे। शुजात साहब ने सियासत में परवेज इलाही की बच्चों की तरह तरबियत की। शुजात साहब ने इन्हें सियासत में एक तरह से गोद लिया और पूरी जिंदगी इन्हें अपने सगे भाइयों से ज्यादा इज्जत दी, लेकिन परवेज साहब और इनके बच्चों ने इस मोहब्बत का कभी भरम नहीं रखा। मैंने पूछा, मसलन? वो बोले, मसलन मियां चुन्नू में हमारी शुगर मिल थी, वो ठीक ठाक चल रही थी, परवेज साहब की मंडी बाहुद्दीन की मिल नुकसान में जा रही थी, उन्होंने हमें कहा, ये एक गंदा कारोबार है,
इसमें बदनामी बहुत है, हम इससे निकल जाते हैं। हमने इनकी बात मान ली। उन्होंने हमारी चलती हुई शुगर मिल अपनी बंद होती शुगर मिल के साथ बेच दी और अपनी नई और बड़ी मिल लगा ली और हमारी वालदा परवेज साहब की बहन है। ताहम हमारे माबैन कई ऐसे इश्यूज मौजूद थे, लेकिन मैं इनका जिक्र नहीं करना चाहता। मैंने पूछा, इमरान खान के साथ परवेज इलाही की डील किसने कराई थी? ये हंसकर बोले, हम सब का ख्याल है ये डील बुशरा बीबी के लेवल पर हुई थी। खुसरो बख्तियार ने मोनिस इलाही का बेगम साहिबा के साथ राब्ता कराया था। ये दोनों आखिरी वक्त तक इनके साथ राब्ते में थे। हमारे खानदान से मुंसलिक एक और खातून भी दरमियान में थी। ये फरा गोगी की दोस्त है, शायद उन्होंने भी कोई किरदार अदा किया हो। मैंने पूछा, ये खातून कौन है? सालिक हुसैन ने फौरन जवाब दिया, मैं इनका जिक्र नहीं करना चाहता। मैंने पूछा, आप बुशरा बीबी को गारंटर समझते हैं? ये हंसकर बोले, पूरे मुल्क में सिर्फ बुशरा बीबी इमरान खान की गारंटी दे सकती हैं। ये इमरान खान के मामले में एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका से भी तगड़ी हैं और हमारी इतलात के मुताबिक वही गारंटर हैं। मैंने पूछा, पीटीआई के लोग दावा करते हैं चौधरी परवेज इलाही की बेगम यानी मोनिस इलाही की वालदा और यानी आपकी फूफी पीटीआई की मेंबर हैं। ये हंसकर बोले, मोनिस की वालदा और परवेज इलाही साहब की बेगम चौधरी शुजात की हमशीरा हैं। ये पीटीआई में बाकायदा शामिल है या नहीं मैं ये यकीन से नहीं कह सकता, ताहम ये हकीकत है। इमरान खान की फैन भी हैं और ये लिबर्टी चौक के हर एहतजाज में भी शरीक होती हैं। परवेज साहब जब भी इमरान खान के खिलाफ बोलते थे तो ये इन्हें भी मना करती थी। मैंने पूछा, चौधरी शुजात ने 22 जुलाई का खत किसके कहने पर लिखा था? ये बोले, आसिफ अली जरदारी ने चौधरी साहब को तैयार किया था। ये 5.5 घंटे चौधरी साहब के पास बैठे और इन्हें राजी कर लिया। मैंने पूछा, क्या जरदारी साहब इस दिन परवेज इलाही से भी मिलना चाहते थे? इनका जवाब था, जी नहीं, ये सिर्फ शुजात साहब से मिलने आए थे और खत की बात सिर्फ इन दोनों के दरमियान थी, इसमें कोई तीसरा शख्स शामिल नहीं था। मैंने पूछा, आपने नून लीग के साथ मिलकर ठीक फैसला किया? ये मुस्कुरा कर बोले, मैं बहुत मुतमईन हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ इंतहाई मेहनती, कल्चर्ड और दूसरों को इज्जत देने वाले इंसान हैं। ये इज्जत हमें इमरान खान से नहीं मिली थी। मोनिस ने मुझे एक दिन कहा था, नून लीग वाले जिस दिन तुम्हें चित्रोल मारेंगे तुम्हें इस दिन हमारी बातें याद आएंगी, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे काम करने का मौका भी मिल रहा है और इज्जत भी है। दूसरा, हमने अपनी बात का भरम रखने के लिए अपने खानदान की कुर्बानी दे दी, मगर हम वादे से नहीं फिरे, लिहाजा हम मुतमईन हैं।